हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियोस। अगर आपको हेल्पफुल लगते हैं, इन्फॉर्मेटिव लगते हैं तो थैंक यू। अब आते हैं आज की वर्कशीट पे। मैंने आज की वर्कशीट मात्राओं का ज्ञान, जिससे कि हिंदी में बहुत सारे बच्चे मात्राओं की गलतियाँ करते हैं। तो अगर उनको अच्छी तरह से मात्राओं की नॉलेज हो या मात्राओं के बारे में बताया जाए तो वो गलतियाँ नहीं करते। जैसे कि हमारे स्वर होते हैं 13, यानी 13 स्वर होते हैं, उन्हीं से हमारी मात्राएं बनती हैं। सबसे पहला जो स्वर है वो है अ, यानी कि इसको छोटा अ बोलते हैं। इसमें कोई मात्रा नहीं होती, तो इसको जब हम करते हैं इसमें यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा। और यहाँ जैसे हम लिखते हैं, हमने लिखा क म ल, कमल। इसमें किसी भी प्रकार की कोई मात्रा का यूज़ नहीं हुआ, पर क इसमें भी अ का साउंड आ रहा है, म में भी अ का साउंड आ रहा है, और ल में भी इसका साउंड आ रहा है। जैसे कमल, कप। इसमें कोई मात्रा का यूज़ नहीं हुआ, बिना मात्राओं के ये शब्द हैं, पर इनमें इनका उच्चारण करने पर उसका साउंड आता है। आ, ये है बड़ा आ। इसमें एक स्टैंडिंग लाइन होती है, जहाँ भी ये लग जाती है उसी को हम आ की मात्रा बोलते हैं। जैसे कि क को आ की मात्रा लगते ही इसको बोला जाएगा का, काज, काज। राज। और अगर इसी ज पे मैंने और एक आ की मात्रा लगा दी तो ये हो गया राजा। इस तरह से जब बच्चों को हम समझाते हैं तो उनको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाता है। ये है ई, इमली, यानी कि छोटी ई। इसकी मात्रा इस प्रकार से लगती है अक्षर के आगे से। यानी कि अगर मैंने यहाँ पे लिखा द और उसको लगा दी छोटी की मात्रा तो बन गया दी, ल, दिल। फिर मैंने यहाँ पे की, ला, किला। अब बड़ी की मात्रा, बड़ी की मात्रा हमेशा अक्षर के बाद में लगती है इस तरह से। जैसे मैंने यहाँ लिखा ल, ला को मैंने बड़ी की मात्रा लगाई और फिर ल, लीला। पीना, पीना। छोटी की मात्रा में और बड़ी की मात्रा में थोड़ा सा अंतर होता है। इसको बहुत जल्दी बोलते हैं, जैसे दिल, किला, और इसको जोर देकर बोलते हैं लीला, पीना। अब आती है बारी छोटा ऊ। छोटा ऊ की मात्रा हमेशा इस तरह से लगती है, अक्षर के नीचे ऐसा घुमा के। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा ग, उस पर छोटे की मात्रा लगाई, छोटे ऊ की मात्रा लगने के बाद उसको बोला गु, ज, रात, गुजरात। सा, बु, न, साबुन। नेक्स्ट आई बड़े ऊ की मात्रा। बड़े ऊ की मात्रा हम हमेशा इस तरह से लगाते हैं, जैसे कि सीधा। जैसे कि कूद, कूद। पूजा। अब आई री ऋषि की बारी। री ऋषि में ये जो नीचे का ये घुमाव होता है, यानी कि ऐसा, इस यही मात्रा होती है। जैसे कृपा,
कृषक, नेक्स्ट मात्रा है ए, यानी कि ये इस तरह से लगती है अक्षर के ऊपर, ऐसे, जैसे कि नेक, देखना, देख, देखना। उसके बाद ए, यानी कि ये जो मात्रा है ये 2 बार लगती है, इसको ए की मात्रा बोलते हैं, जैसे कि कैसा, पैदा, कैसा और पैदा। अब आती है ओ, ओखली बोलते हैं बच्चे इसको, तो ये इस तरह से मात्रा लगाई जाती है अक्षर के पीछे, जैसे कि मैंने लिखा को म ल, कोमल, फोन, इन सब पे ओ की मात्रा ये 1 लगी, तो इसको ओ बोलेंगे। जैसे जो वर्ण है उस पर मात्रा लगते ही उसका जो साउंड है वो चेंज हो जाता है, तो वो बोलेगा फोन, कोमल। अगली जो मात्रा है वो है औ, औरत वाली मात्रा, यानी कि इसको बोलते हैं, इस स्वर को बोलते हैं औ। इसकी मात्रा पहले एक स्टैंडिंग लाइन होती है, उस पर इस तरह से 2 मात्राएं अक्षर के पीछे लगाई जाती है, जैसे कि कौन, कौआ, कौ, औ बोलते हैं इसको। अगली मात्रा है अंगूर की, यानी कि इसके ऊपर एक बिंदी आती है, इसको अंग की मात्रा बोलते हैं, जैसे कि कंघा, पंख, पंख। अब लास्ट जो 13th मात्रा है ये है अह की मात्रा, यानी कि इसका मोस्टली यूज कहाँ होता है, संस्कृत के शब्दों के साथ, जैसे कि आता है, पुनः, इत्यादि। इस तरह से बच्चों को बहुत अच्छी तरह से मात्राओं का ज्ञान हो जाता है और उनको बार बार शब्दों के बारे में पूछने पर वो बहुत ही अच्छी तरह से समझ जाते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियो, और नोटिफिकेशन का बटन भी ऑन कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।